बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, फवाद भाई हैं मेरे ख्याल कराची से, या दाऊद है उनका नाम। कल मुझे उन्होंने कॉल भी की थी। ये कब्ज़ जो तीतर को हो जाती है, कब्ज़ मतलब कि बिल्कुल छोटी छोटी बीट का करना, बार बार करना। बीट जिस तरह गंदम का दाना होता है, इस तरह की छोटी सी बीट करना, उसकी वजह क्या होती है इसका हल भी बताऊंगा इंशाल्लाह। इसकी जो हमने दवाई वगैरह या नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करवाना है ताकि तीतर बीट जो खुल के मारे, और इसका जो अंदरूनी कब्ज़ वगैरह का मसला है या उसके मैदे में कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह 3-4 चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये होती कैसे है, इसकी होने की वजह क्या है, वो भी मैं 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ, उससे आप परहेज़ किया करें। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होता कि बिल्कुल तीतर छोटी-छोटी बीट करे। बीट जितनी बड़ी होगी और सब्ज़ होगी, थोड़ी-सी वाइट उसमें हो, तो बड़ी बीट हो, तो इसका मतलब है कि तीतर का हाज़मा वगैरह बिल्कुल दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारियाँ जो चीज़ें होती हैं, जो परिंदे होते हैं, उनकी बीट वगैरह से ही अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये भाई का बहुत शुक्रिया। इस पे मैंने पहले भी ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ, लेकिन इस पे स्पेशल वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों का भी फ़ायदा हो। तो इसकी वजह इसकी ये होती है, जब ये बीट वगैरह तीतर छोटी कर जाते, एक तो तीतर जब हम गर्म बहुत ज़्यादा कर देते हैं, हमने इधर से कुछ सुन लिया, उधर से कुछ सुन लिया, वो तीतर को देते गए। हमने नहीं देखना कि यार ये देनी चाहिए चीज़ें या नहीं देनी चाहिए। तो पहले तो ये आप चीज़ देखें, एक एक आधे बंदे को आप फॉलो करें, आपके इर्द गिर्द को अच्छा शौकीन है, उसकी बात को आप फॉलो कर लिया करें, ठीक है। मेरे साथ हैं आप अटैच, ये भाई का कहना है, माशाल्लाह मैं इनके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, माशाल्लाह ये काफ़ी अरसे से अटैच हैं, तो मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करते हैं। तो इसमें ये जब हम बहुत ज़्यादा हीट में तीतर को कर देते हैं, या कोई बासी चीज़ हम दे देते हैं, दाल वगैरह, बाज़-औक़ात भाई हमारे शौकीन ये होते हैं कि यार इसका बर्तन भर दो, ये अच्छी खुराक खाएगा, ज़्यादा खाएगा, तो वो बदबू देना शुरू कर देती है चीज़। तो उसका खाना तीतर के अंदर को जो है वो ख़राब कर देता है, मैदे को ख़राब कर देता है। तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा परहेज़ किया करें। एक कुछ दोस्त भाई जो है वो बिल्कुल बाजरा ही देते रहते हैं, बाजरा भी ये चीज़ कर देता है, खुश्क कर देता है तीतर को। तो मलाई आटे का हम ज़िक्र अक्सर करते हैं, अक्सर खुराकों में मलाई आटे का ज़िक्र होता है। वो उसका देने का मकसद ये होता है कि इसका अंदर जो है वो तर रहे, ठीक है? तो इसने भलाई भी करनी, इसके पट्ठे, इसके जो भी निज़ाम है सिस्टम अंदर का, वो माशाल्लाह बेहतर रहे। तो इसलिए हम अक्सर मलाई आटे के अंदर खुराक का जो बताते हैं। इसमें अब आपने क्या करना है, मसलन कि आपका तीतर देखा करें, जब तीतर को आप सुबह सवेरे खोलते हैं, जिस टाइम भी खोलते हैं दिन में, 24 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, तो जब भी आप खोलेंगे तीतर को, उसी वक़्त वो बीट करता है। तो उसको देखा करें क्या पोज़ीशन है। तो ये भाई का मुझे कमेंट्स बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे रिक्वेस्ट भी की वीडियो की। तो इसमें अब आपके तीतर को ये मसला है, बिल्कुल छोटी-छोटी बीट कर रहा है, बार-बार कर रहा है। तो उसमें आपने सबसे पहले तो पत्तल बूटी होती है। पत्तल बूटी अक्सर पार्क वगैरह के लॉन वगैरह जो होते हैं, जो ग्राउंड होते हैं, उसमें भी होती है घास के अंदर। और जो साइड पे क्यारियाँ वगैरह होती हैं, ज़्यादातर उस पे भी पत्तल बूटी आपको शहर में भी मिल सकती है। तो उसकी मैंने वीडियो भी लगाई है। सबसे पहले तो वो आप सुबह सवेरे उसको दिया करें। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, तो थोड़ी पहले तीतर को धूप लगाएँ, फिर वो पत्तल बूटी या छोटी-छोटी काट के उसके बर्तन को बिल्कुल भर दें। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन देंगे तो तीतर का हाज़मा, अंदर उसका मैदा वगैरह जो है वो फिट हो जाएगा। मेडिसिन के हवाले से आएँ तो एक ड्रॉप्स मिलते हैं मैदे के, हाज़म जो हैं, वो आप लेके वो आप पानी के अंदर 3 से 4 कतरे ऐड करके देंगे तो इंशाल्लाह उससे भी बेहतर हो जाएगा। फिर एक राइज़क जो शाशे है, वो आप खुराक के अंदर बिल्कुल छोटी-सी चुटकी, वो खुराक के अंदर आप इसको दें, तो इंशाल्लाह उसके साथ भी ये मैदे का इसका प्रॉब्लम जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी,
ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ پتل بوٹی بھی دے سکتے ہیں آپ، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں اس کو جو آلو بخارا ہے، خشک آلو بخارا جو ہوتا ہے، وہ آپ نے اتنا کہ لینا ہے، اس کا گدا جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کاٹ کے وہ بھی آپ خوراک کے اندر رکھ کے دیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی بہتر ہو جائے گا۔ پھر گرائی ویٹر جو ہے، گرائی ویٹر بھی اس طرح کی جو سچویشن ہو جائے تیتر کی، تو گرائی ویٹر جو ہے وہ آپ پانی، مثلاً کہ گرائی ویٹر اگر آپ نے استعمال کروانا ہے، ایک ڈھکنا گرائی ویٹر کا خالص اور 2 ڈھکنے اس میں آپ نے پانی کے ایڈ کر کے تو وہ مکس کر کے دیں گے، اس سے بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بلکہ یہ ہفتے میں دیا کریں، بتل بوٹی بھی، یہ چیزیں آپ دیتے رہا کریں۔ تو کوشش کیا کریں زیادہ تیتر کو گرم نہ ہونے دیں، اور کچھ خوراکیں ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کو نہیں پتہ ہوتا، ہمارے شوقین بھائیوں کو نہیں پتہ، لیکن وہ دے دیتے ہیں، تو تبھی یہ مسئلے بنتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ انشاءاللہ آپ استعمال کروائیں، ان تینوں چیزوں میں آپ کوئی بھی چیز استعمال کروائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا تیتر جو ہے وہ موٹی بٹھ مارے گا اور بالکل ٹھیک مارے گا انشاءاللہ، اس کا معدے کا جو بھی پرابلم ہے انشاءاللہ کو اللہ کے فضل سے کلیئر ہو جائے گا۔ ویڈیو کے شروع سے جیسے میں نے کہا کہ وجوہات کون سی ہوتی ہیں جو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا۔ باقی میرے بھائی احتیاط کیا کریں، پوچھا کریں، آپ نے تیتر لے لیا ہے، رکھ لیا ہے، اس کے بارے میں نالج رکھیں آپ کہ اس کو کیا پانا چاہیے، کیا یہ کھاتا ہے، کس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ اچھا اس کا موڈ اچھا رہتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں شوق میں۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دوستوں بھائیوں کے شوق کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو فائدہ دیں گی۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔